सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की मनोविज्ञान की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और साइकोलॉजी की ये जो प्रश्न है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, अधिगम के सिद्धांत एवं प्रवर्तक का असंगत युग्म है। मतलब है यहाँ पर अपने को ऑप्शन में अधिगम के सिद्धांत और सामने उनके जनक दे रखे हैं। तो इनमें से जो असंगत है अर्थात जो सही नहीं है उसकी अपने को पहचान करनी है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, मैक्स वर्दिमर। ऑप्शन बी अनुकरण सिद्धांत, हेगार्ड। ऑप्शन सी प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, थार्नडाइक। ऑप्शन डी पुनर्बलन सिद्धांत, CL हल। और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इनमें कौन सा असंगत है। पहला देर का आपके संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, मैक्स वर्दिमर, नहीं ये गलत है। मैक्स वर्दिमर नहीं है। संबंध प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है वो तो पावलोव ने दिया था, है ना, तो ये असंगत है। अगले बी में अनुकरण सिद्धांत, तो अनुकरण का सिद्धांत हेगार्ड ने दिया। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया और पुनर्बलन का सिद्धांत है वो CL हल ने दिया था। तो ये बाकी वाले सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, समाज मिति विधि के जनक है। ऑप्शन ए अल्फ्रेड रोर्सा। ऑप्शन बी हरमन रोर्सा। ऑप्शन सी ल्यूपोल्ड बेलोक। ऑप्शन डी JL मोरेनो। और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी JL मोरेनो, है ना। JL मोरेनो समाज विधि के क्या है, जनक है। अगला और तीसरा प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति के पीछे कुत्ते दौड़ने लगे तो वह स्वतः ही दौड़ना सीख जाता है। यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत से मेल खाता है। मान लिया कि कोई व्यक्ति है जिसको मान लो कि दौड़ना भी नहीं आता है और यदि उसके पीछे कुत्ते दौड़ने लग जाए तो वह स्वतः ही दौड़ने लग जाएगा, अपने आप दौड़ने लग जाएगा, क्योंकि अपने आप को क्या करना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा। तो ये अधिगम का सिद्धांत क्या कहलाएगा, या ये जो उदाहरण है वो अधिगम के कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तो देखो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रयास व त्रुटि सिद्धांत। ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ऑप्शन सी सूझ सिद्धांत। ऑप्शन डी में है आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार, कमेंट में जरूर लिखना है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा अपने ऑप्शन सी सूझ का सिद्धांत। देखो व्यक्ति के पीछे कुत्ता दौड़ेगा तो उसको अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो वो सोचेगा कि भाई कुत्ते से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, सोचेगा सूझेगी तो दौड़ने की सूझेगी उसको, ठीक है, तो वो दौड़ने लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये सूझ का सिद्धांत कहलाएगा, न कि ये आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत होगा। यदि आप सोचते हो कि ये आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत है तो ये गलत है, ये सूझ के सिद्धांत के अनुसार होगा, ठीक है, क्योंकि अचानक से उसको दौड़ना है और अचानक से सीखने का जो समर्थन करता है वो कौन करता है, सूझ का सिद्धांत ही करता है, गेस्टोल्टवाद, है ना। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, व्यक्ति का पत्नी से फटकार खाकर सन्यासी हो जाना किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है। तो इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए है दमन। ऑप्शन बी है उदात्तीकरण। ऑप्शन सी है प्रतिगमन। ऑप्शन डी में है विस्थापन। और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो ये एक प्रकार की रक्षा युक्ति है, और कौन सी रक्षा युक्ति है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी उदात्तीकरण। अब ये उदात्तीकरण क्यों है, देखो उदात्तीकरण को अपन मार्गांतीकरण या शोधन भी बोलते हैं। क्या बोलता है, मार्गांतीकरण या शोधन भी बोलता है। अब इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति समाज द्वारा कोई भी अमानवीय प्रवृत्ति होती है उसको मानवीय प्रवृत्तियों में परिवर्तन कर लेता है और समायोजन स्थापित करता है। या यूं समझ लो कि व्यक्ति है किसी घटना विशेष की वजह से उसका वह असामाजिक या जो गलत कार्य होता है वो सामाजिक या सही बन जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं मार्गांतीकरण बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो इसमें वो क्या करता है, ये मार्गांतीकरण कहलाएगा कि वो पत्नी द्वारा फटकारे जाने पर वो इस प्रकार का कार्य करता है जिससे उसको सामाजिक स्वीकृति मिले, है ना, क्या मिले, सामाजिक स्वीकृति मिले, तो वो सन्यासी बन जाता है ना। तो इसलिए ये उदात्तीकरण कहलाएगा। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है, और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि YouTube चैनल के अतिरिक्त आप हमारे मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और
वहाँ पर आपको हर रोज रीड से संबंधित क्विज मिलते हैं एक निश्चित टाइम टेबल और शेड्यूल के तहत। तो हमारे मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, और साथ ही साथ इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, गेस्टोल्टवादियों के अनुसार सीखना है। देखो, गेस्टोल्टवादियों के अनुसार सीखना क्या है? ऑप्शन ए एक आकस्मिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी एक कर्मिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी एक भाव उन्मुखी प्रक्रिया, ऑप्शन सी एक चिंतन उन्मुखी प्रक्रिया, और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो गेस्टोल्टवादियों के अनुसार सीखना क्या होता है? एक आकस्मिक प्रक्रिया होती है ना। सूझ का सिद्धांत यही तो कहता है, जो वर्दीमर कॉलर ने जो बंदर पे जो प्रयोग किए थे चिंपैंजी पर, है ना, तो उसमें क्या कि वो अचानक से सूझ था उसको। तो सूझ का सिद्धांत है या आकस्मिक प्रक्रिया द्वारा कोई व्यक्ति सीखता है, ये बात कहता है गेस्टोल्टवादी या सूझ का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मानसिक आयु जो शब्द है, इस सम प्रत्यय का उपयोग साइकोलॉजी में सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए है स्टर्न, ऑप्शन बी है टर्मन, ऑप्शन सी है डेनियल गोलमैन, ऑप्शन डी में है साइमन, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए स्टर्न। स्टर्न ने मानसिक आयु प्रत्यय का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरकों का है? देखो, अभिप्रेरक है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे जैविक अभिप्रेरक है, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है, सामाजिक अभिप्रेरक है। तो इनमें से अपने को पहचानना है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कौन सा समूह है। ऑप्शन ए है भूख, नींद, काम आदि, ऑप्शन बी है क्रोध, भय, प्रेम आदि, ऑप्शन सी है जिज्ञासा, आत्म प्रदर्शन, आत्मरक्षा आदि, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी क्रोध, भय, प्रेम आदि, ये मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है। जबकि ऑप्शन ए में दे रखा भूख, नींद और काम, तो ये तो आवश्यक है और सजीव से जुड़े होते हैं, इसलिए ये जैविक अभिप्रेरक होंगे। और ऑप्शन सी में क्या दे रखा? जिज्ञासा, आत्म प्रदर्शन और आत्मरक्षा। आत्म प्रदर्शन है मतलब खुद का प्रदर्शन, समाज में खुद को स्थापित करना वगैरह, आत्मरक्षा है। तो ये जो है वो सामाजिक अभिप्रेरक है। क्या है? सामाजिक अभिप्रेरक होता है। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन ए है यूनानी, ऑप्शन बी में है ग्रीक, ऑप्शन सी में है लैटिन, ऑप्शन डी में है आपके अंग्रेजी, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो अभिप्रेरणा या जो मोटिवेशन शब्द है, मोटिवेशन शब्द तो अंग्रेजी का शब्द है, ध्यान रखना है, लेकिन ये जो अंग्रेजी का शब्द है मोटिवेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा, तो इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन सी लैटिन। लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, मोटिव शब्द से। आगे देखो, अगला है, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो चिंतन की प्रक्रिया में कौन सा कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है चित्र, ऑप्शन बी है प्रतीक एवं चिन्ह, ऑप्शन सी है मांसपेशीय क्रिया, ऑप्शन डी में है भाषा, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी मांसपेशीय क्रिया। देखो, चिंतन की प्रक्रिया दिमाग से होती है, और दिमाग में इस प्रकार की चिंतन की प्रक्रिया में मांसपेशियों का कोई योगदान नहीं होता है। हाँ, भाषा से चिंतन की शुरुआत होती है। यदि व्यक्ति के दिमाग में भाषा ही नहीं होगी तो वो चिंतन कैसे करेगा? क्योंकि चिंतन के लिए भाषा तो अनिवार्य है, प्रथम है। मान लिया कि अपन मन में सोचते हैं तो कुछ ना कुछ कोई लैंग्वेज के माध्यम से अपन सोचता है। दिमाग के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज तो होनी चाहिए ना सोचने के लिए, है ना। तो कोई ना कोई भाषा हमारे माइंड में चलती रहती है। चित्र, किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी इमेज हमारी डायग्राम हमारे मस्तिष्क में छप जाती है, या किसी के बारे में। तो चित्र है, प्रतीक चिन्ह है, भाषा है, ये जो है वो चिंतन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है, बल्कि मांसपेशियों का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तनाव जो होता है, डिप्रेशन जो होता है, उसको कम करने के प्रत्यक्ष उपाय क्या कहलाता है? ऑप्शन ए समस्या समाधान विधि, ऑप्शन बी रक्षात्मक यांत्रिकता, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी रक्षात्मक यांत्रिकता। तो आज की क्लास में इतना ही। कल फिर एक नई क्लास के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।